अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज जी यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट लेंथ हम पढ़ रहे हैं और उसका लास्ट हमने जी उसके वर्ड प्रॉब्लम किए थे, मतलब एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 हमने कर ली थी। आज जी हम 5.3 करेंगे इंशाल्लाह। और स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करें कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो ये एक्सरसाइज 5.3 का ये मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया था, क्वेश्चन नंबर 7। समवन कमेंट मी कि प्लीज़ ये करवा दें, और मुझे थोड़ा लगा कि या दिस सो मच इम्पॉर्टेंट सो आई शुड डू इट। तो वीडियो स्टार्ट करने से मतलब प्रॉपर टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले मैं ये इस तरफ आ जाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इन अ 10 किलोमीटर रेस अ हॉर्स फॉल डाउन एट अ डिस्टेंस ऑफ 245 मीटर फ्रॉम द विनिंग पॉइंट। व्हाट डिस्टेंस हैड द हॉर्स रन बिफोर इट फॉल डाउन। मतलब टोटल जो रेस का डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, लेकिन जो घोड़ा है वो गिर गया 245 मीटर फ्रॉम द विनिंग पॉइंट। मतलब जहाँ पे उसको पहुंचना था उस पॉइंट से लेकर जहाँ वो गिरा उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 245। इसको समझाने के लिए मैं अगर करूँ तो यहाँ से यहाँ तक लेट सपोज टोटल डिस्टेंस है विच इज़ दी 10 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन घोड़ा यहाँ पे गिरा है, ठीक है, गिर गया है। तो इन्होंने कहा मतलब, और ये डिस्टेंस कितना बन रहा है, ये आपका डिस्टेंस बन रहा है 245 मीटर। तो इन्होंने कहा यहाँ से यहाँ तक मतलब आपने डिस्टेंस बताना है, ठीक है। इसमें जो एक समझने की बात यह है कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब तक आप मतलब यूनिट्स अगर एक ही यूनिट है तो आप उनको सेम नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, द यूनिट शुड बी सेम। अगर आपने ऐड करना है तो सेम यूनिट ऐड करना है, काटना है तो सेम यूनिट काटना है। तो अगर अभी मैं इस तरीके से करूं कि 10 किलोमीटर में से मैं माइनस करूं 245 मीटर विच इज़ दी टोटली रॉन्ग, ठीक है। मैं किलोमीटर से मीटर माइनस नहीं कर सकती, या तो मैं इस किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करूं या इस मीटर को मैं कन्वर्ट करूं किलोमीटर में। जब ये होगा फिर ही मैं इसको कर पाऊंगी। तो इसका करने का तरीका ये है कि जैसे हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10, ठीक है, हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000, ठीक है, 1000 मीटर। तो इसको मैं करूंगी तो ये हो जाएगा 10,000। अब ये मेरा 10,000 मीटर बन गया। अब मैं इसमें से 245 माइनस करूंगी, 245 में क्या करूंगी, माइनस करूंगी। तो ये होगा नहीं, ये यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाला मैं हटा दूँ थोड़ी देर के लिए वरना कंफ्यूज हो जाओगे। फिर ये 9 हो गया, फिर ये 1 इधर आ गया, ये भी 9 हो गया, फिर ये 1 इधर आ गया, ये भी 9 हो गया, फिर ये आ गया इधर। तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और 9 9 और ये 1 आपका 0 है तो ये 0। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस ने कवर किया हुआ था विच वाज दी 9755 मीटर, दिस इज द मीटर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होगा। अब हम आ जाते हैं जी अगला यूनिट विच इज़ दी 5.2 मास एंड वेट। अब मास एंड वेट के जो यूनिट हैं वो दो हैं, एक है आपका जी ग्राम और दूसरा है किलोग्राम। मतलब सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, किलोग्राम, और सबसे छोटा कौन सा है, ग्राम। मतलब ग्राम मिलेंगे तो किलोग्राम बनेगा। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। अगर आपके लेंथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये आपके लिए बहुत क्विक है, आप बहुत जल्दी कर सकते हो। तो कन्वर्ट 15 kg टू ग्राम्स, मतलब 15 kg को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। मैंने पहले भी बात रिपीट की है कि अगर आप बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो आपने मल्टीप्लाई करना होता है, और आप छोटे से बड़े की तरफ आते हो तो आप डिवाइड कर रहे होते हैं। लेट सपोज जैसे यहाँ पे सवाल है कि kg को ग्राम में आपने करना है, तो आप बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर यही सवाल होता कि ग्राम को आपने केजी में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे केजी की बात हो रही है तो हम 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो आपका आंसर हो जाएगा 15,000, ठीक है। एक और सवाल है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 kg एंड 250 ग्राम को
टोटल ये है 2 kg 250 ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है ग्राम में जी। तो 250 ऑलरेडी ग्राम में है और 2 kg को आपने कन्वर्ट करना है। तो 2 kg को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 2000 ग्राम। फिर 2000 ग्राम में आप 250 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 2250 ग्राम। तो ये बेसिकली इसका सिंपल तरीका है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, इन्होंने कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, 18 को इन्होंने किया। अब कह रहे हैं 25 kg को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, 25 लिखोगे, उसको आप मैं थिकनेस थोड़ी कम कर लूँ, ठीक है जी, 25 और उसको आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा 25,000 ग्राम, ठीक है। अगेन ये 4 तो ये किस तरीके से होगा, 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, ठीक है, और उसमें प्लस करना है 80। तो ये हो जाएगा 4080 आपका आंसर हो जाएगा 4080 ग्राम। दूसरा है 5 kg को 5 kg 125 ग्राम। तो आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ और उसमें प्लस करोगे 125। तो ये आपका आंसर आएगा 5125 ग्राम, ठीक है जी। ये तो हो गई चीज़ें। अब हम आ जाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट ऑफ मास एंड वेट। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं जी वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, फिर वहीं से आपको एक आइडिया आता जाएगा। लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी है, उसको हम कर लेते हैं। इन्होंने कुछ कहा है कि द वेट ऑफ बैग ऑफ फ्लोर और मेजर्ड इन, किस में मेजर करते हैं, हम आटा का थैला लेते हैं तो हम केजी में लेते हैं, हम ये नहीं कहते कि इतना ग्राम आटा दे दो। शुगर बैग भी हम केजी में लेते हैं। 1 पेपर अगर हम वेट मालूम करें किसी भी एक पेपर का तो विच इज इन ग्राम होगा वो। अगर हम सोप का भी मालूम करें, साबुन का, वो भी ग्राम होगा, ठीक है। पोटैटोज और ऑनियंस हम अगर ले रहे हैं तो उसका वेट हम कहते हैं 2 किलो आलू दे दो, तो विच इज इन केजी, ठीक है। और अगर सॉल्ट बैग नमक जो लेते हैं वो भी ग्राम में लेते हैं, ठीक। और उसके अलावा वेजिटेबल घी ऑयल वो भी हम केजी में लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। अब मैं डायरेक्ट आ रही हूँ एक्सरसाइज की तरफ, विच इज दी 5.5। तो क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करूंगी। ये कह रहे हैं कि एक बेल है रबर, उसकी वेट है 75 kg 700 ग्राम और दूसरे की 86 kg 400 ग्राम, को टोटल वेट कितना होगा। तो एक है जी 75 kg 700 ग्राम, ये होगा 75 kg 700 ग्राम, और दूसरा है 86 एंड 400 ग्राम। तो आपने इनको क्या करना है, इन्होंने सवाल है कि टोटल लेंथ मतलब प्लस करना है। तो ये आपका होगा 0 0 7 4 7 3 10 10 1 11 1 ऊपर जाएगा, तो ये आपका 12 हो जाएगा और ये 8 8 16 हो जाएगा। तो इसका जी आंसर होगा 162 kg 100 ग्राम, 162 kg 100 ग्राम। दूसरा है हसनैन का वेट है इतना 28 kg 750 ग्राम और उसके फादर का वेट है 63 kg 500 ग्राम। तो उसके हुसैन का जो वेट है बेसिकली उसके अब्बा से कितना कम है। तो कम है का पूछ रहे हैं तो हम माइनस करेंगे, मतलब जितना जो बड़ी वैल्यू उससे हम छोटी वैल्यू मालूम कर माइनस करेंगे। तो 63 500 ग्राम, ठीक है, कर लेते हैं हम 63 kg 500 ग्राम, ये इसके अब्बा का वेट है, और हुसैन का कितना वेट है, वो है 28 kg 750 ग्राम, 28 kg, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे तो 0 में से 0 किया तो 0 बचा, तो 0 से 5 नहीं जाएगा तो ये बोरो करेगा इससे, तो ये 4 हो जाएगा, ये 10 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो ये 3 इससे बोरो, ये 2 बन जाएगा। तो 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे बोरो करेगा, ये 5 हो जाएगा। सो तो 12 में से कितना जाएगा, 8 जाएगा, तो कितना बचेगा 12 3 3 6 7 8 गया तो ये आपका 4 बचा, और 5 में से 2 गया 3। तो बेसिकली 34 kg 750 ग्राम इतना वेट कम है हुसैन का अपने अब्बा से, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। Fozia bought 21 kg 350 gram of sweets from one shop. She purchased 1 kg from another shop. Find the total weight of sweets she purchased in all. मतलब दोनों का वेट हमें बताना है।
एक ने एक दुकान से इतनी खरीदी है, दूसरे से इतनी खरीदी है, तो टोटल बताएं इसकी स्वीट का कितना होगा। तो हम ये यहीं कर सकते हैं। ये है जी 21 kg और दूसरा है 350। अच्छा, तो वो क्वेश्चन मैंने इधर लिख लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद सही ना समझ आ जाए, तो मैंने यहाँ लिख लिया है। तो उसने एक शॉप से ली थी 21 kg 350 ग्राम, दूसरे से ली थी 1 kg 200 ग्राम। तो टोटल का तो प्लस करना है, ये 0 होगा, ये 5 होगा, ये 3 2 5 होगा, और 21 में 1 ऐड करेंगे 22। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आप ना भी करें तो आप मेंटली आप कर सकते हो, मेंटल मैथ ही है। तो 22 kg 550 ग्राम इसका जी टोटल इसने वेट है दोनों उसका, ठीक है।